नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। पीजीआई में हेमकेयर से नहीं मिल रहा कैशलेस उपचार, खर्च करने पड़ रहे पैसे। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती होने वाले मरीजों को हेमकेयर कार्ड से कैशलेस लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालात ये है कि उपचार करवाने के लिए मरीज के तीमारदारों को जेब से रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ऑपरेशन से लेकर दवाओं के लिए भी हजारों रुपए देकर उपचार मिल रहा है। ऐसे में मरीजों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हेमकेयर कार्ड का मौके पर कोई फायदा मरीज को नहीं मिल रहा है। पीजीआई के हेमकेयर कार्यालय में तीमारदार भी पहले उपचार करवाने की सलाह दी जाती है और बाद में सभी बिल जमा करवाने के लिए कहा जा रहा है। कई बार तीमारदारों को पहले उपचार के लिए एस्टिमेट लेना पड़ता है। इसके लिए भी तीमारदारों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस प्रकार की दिक्कत बीते 6 माह से है। इससे पहले उपचार के साथ ही मरीज को हेमकेयर कार्ड का फायदा मिलना शुरू हो जाता था। हिमाचल बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कमेटी गठित। राज्य बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक नई कमेटी गठित कर दी है। ओपीएस बहाली के प्रस्ताव को सर्विस कमेटी की मंजूरी मिलने तक इस बाबत सभी औपचारिकताएं पूरी करने का कमेटी को जिम्मा सौंपा गया है। बिजली बोर्ड के निदेशक वित्त की अध्यक्षता में निदेशक मंडल के सदस्यों को कमेटी में शामिल किया गया है। बोर्ड के 6500 कर्मचारी बीते 6 माह से ओपीएस बहाली का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के सभी विभागों और उपक्रमों में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने इस फैसले को अभी लागू नहीं किया है। करीब 6 माह से बोर्ड के कर्मचारी सरकार के इस फैसले के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। वित्त विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में होने वाली सर्विस कमेटी की बैठक में ओपीएस बहाली के प्रस्ताव को मंजूरी दी जानी है। किसानों को 4.50 रुपए महंगा मिलेगा गेहूं का बीज, कृषि विभाग ने तय किया रेट। हिमाचल प्रदेश में आपदा के बीच किसानों को इस बार गेहूं का बीज 4.50 रुपए प्रति किलो महंगा मिलेगा। कृषि विभाग ने गेहूं बीज का दाम तय कर दिए हैं। आपदा के बीच किसानों को महंगे रेट में गेहूं बीज खरीदना होगा। इस साल बरसात में किसानों की फसल के साथ भूस्खलन से खेत खलिहानों को भारी नुकसान हुआ है। विभाग ने गेहूं बीज का रेट कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति सहित प्रदेश के सभी जिलों के लिए एक ही रखा है। इसमें परिवहन से लेकर अन्य खर्च शामिल है। कृषि प्रसार केंद्रों में गेहूं बीज की खेप भी पहुंच गई है। गुजरात के ट्रैवल एजेंट्स ने पर्यटकों को हिमाचल भेजने का किया बहिष्कार। बाहरी राज्यों के पर्यटक वाहनों पर लगा टैक्स से हिमाचल के पर्यटन कारोबार पर संकट खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाहनों से रोजाना 3 से 6 हजार टैक्स लगाने के बाद गुजरात के ट्रैवल एजेंट्स ने हिमाचल के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। दुर्गा पूजा टूरिस्ट सीजन के दौरान अक्टूबर से हजारों गुजराती सैलानी हिमाचल आते हैं। हिमाचल के बहिष्कार के बाद ये सैलानी उत्तराखंड और कश्मीर का रुख कर रहे हैं। गुजरात, बंगाल और महाराष्ट्र के सैलानी अंबाला और चंडीगढ़ तक ट्रेन से आने के बाद समूहों में टेम्पो ट्रैवलर और बसों से हिमाचल के पर्यटन स्थलों तक पहुंचते हैं। नया टैक्स लगने के बाद गुजरात के ट्रैवल एजेंट्स एडवांस बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं, जिससे प्रदेश के पर्यटन कारोबारियों को भी भारी नुकसान होने का अंदेशा है। टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ का कहना है कि प्रदेश सरकार को तुरंत नए टैक्स पर रोक लगानी चाहिए। इससे प्रदेश के पर्यटन कारोबार को भारी नुकसान हो रहा है। कमेंटर बोले, धर्मशाला में पहली बार देखी इतनी खराब आउटफील्ड। विश्व कप के मैच शुरू होने से पहले सुर्खियों में आई धर्मशाला स्टेडियम की खराब आउटफील्ड कमेंटरों की नजर से भी नहीं बच पाई। लाइव कमेंट्री के दौरान उन्होंने कहा कि धर्मशाला स्टेडियम में उन्होंने इतनी खराब आउटफील्ड पहली बार देखी है। खराब आउटफील्ड में स्लाइड करते समय खिलाड़ियों के पांव और घुटने रेत में धंस रहे हैं, जो कि उनके लिए अगले मैचों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। खत्म होने की कगार पर एप्पल सीजन, अब अनार और जापानी फलों से महकेंगी मंडियां, बागवानों के चेहरे खिले। सेब से जिला भर की मंडियों में 2 माह तक रौनक रही, अब सीजन समाप्त होने की कगार पर है। ऊंचाई वाले क्षेत्र में इसी सप्ताह छुटपुट सेब आना बाकी है। अगले सप्ताह से कुछ एक बागवान मंडियों में सेब बेचने को लाते हैं। अब तक जिला कुल्लू की 9 मंडियों से 18,24,493 पेटियां अन्य राज्यों को भेजी जा चुकी है। इसमें सबसे अधिक सेब बंदरोल सब्जी मंडी में पहुंचा है। यहाँ पर 9,07,597 पेटियां अन्य राज्यों को भेजी गई हैं, जबकि पथली कूहल में 4,49,670 पेटियों का कारोबार हुआ है। ऐसे में अब जिला कुल्लू में अनार और जापानी फल से मंडियां महकने लगी है।